निर्वाचन वर्ष में राजनैतिक बयानबाजी तो सामना को आसी था किंतु जेतेबेले राजनीति रे अभिशाप भली तत्व एवं एक कलंकित कहानी सामना को आसे सेतेबेले विवाद सृष्टि हेबा स्वाभाविक। एभली पूरा घटना सामना को आसी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्षेत्र में जी शहीद हेमंत करकरे को समालोचना करिसेंती एवं हेमंत करकरे तथाकथित साध्वी अभिशाप जोगु मृत्युवरण करिथिबा से कहिसेंती। राजनीतिर मैदान रे से वर्तमान समय भोपाल बीजेपी लोकसभा प्रार्थी रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। पूर्वर मालेगांव विस्फोरण घटना से छंदी होइथिले, जेल भी जाइथिले किंतु निजर प्रतिछवि को सुधारिबा को जाई शहीद को ऊपर समालोचना कला भली टिप्पणी देइचंती। राजनीति रे अभिशाप भली एक कलंकित कहानी वर्तमान समय सामना को आसुची। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तथाकथित भाव में निजको साध्वीर परिचय दे चलीचंती किंतु केमिति आज 21 शताब्दी रे जेतेबेले गणतंत्रर महान पर्व निर्वाचन चलीछि, जेतेबेले जनसचेतनता सृष्टि करा जाउछि, ठीक सेतिकी बेले राजनीति रे अभिशाप भली एक निंदनीय दुखदायक एवं कलंकित मत देइछंती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। से भोपाल वर्तमान समय बीजेपी लोकसभा प्रार्थी रहुचंती किंतु मोटामोटी भाव में से जो बयान देइछंती ताहा जदि आपण सुनिबे आपण माने मध्य चिंता करिबा पई बाध्य हेबे। काहेकिना साध्वी ठाकुर कहिसंती जे हेमंत करकरे मालेगांव विस्फोरण घटनार जेतेबेले तदंत करुथिले सेतेबेले तांका पाखरे प्रमाण न थाई मध्य साध्वी ठाकुर को गिरफ्त करा जायथिला किंतु एहा परे से उत्क्षिप्त होई सर्वनाश होइजिबो बोली अभिशाप देइथिले हेमंत करकरे को एवं साध्वी ठाकुर कहिसंती तांका अभिशाप जोगु ठीक 45 दिन परे हेमंत करकरे मृत्यु घटिथिला आतंकवादी आक्रमण रे। किंतु एठी गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि शहीद हेमंत करकरे हेउचंती जने वीर पुलिस ऑफिसर थिले जे 26/11 मुंबई हमला समय रे आतंकवादी गुली रे शहीद होई जाइथिले किंतु किभली ढंगरे शहीद हेमंत करकरे को नहीं कटु मंतव्य देइछंती साध्वी ठाकुर, केमिति राजनीतिर अभिशापर कहानी कहउचंती, केमिति विभ्रांत करूचंती। सबुठारु दुखदायक कथा हेउची जेतेबेले आतंकवाद विरोध रे सारा देश लड़ाई जारी रखुची, समस्ते आतंकवाद को विरोध करूचंती, सेतेबेले शहीद हेमंत करकरे मृत्यु साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का अभिशाप कारण होइथिबा एक सभारे कहउचंती एवं गणमाध्यम बा न्यूज सरबराह संस्था एएनआई तरफ एभली एक वीडियो सामना को आसीछि। सुनि नियंतु साध्वी ठाकुर कौन कहचंती। एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने भेजा, हेमंत करकरे को उन्होंने मुंबई बुलाया, मैं मुंबई जेल में थी उस समय। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहउचंती जे से अभिशाप देइथिबा कारणरू 45 दिन भितर ही हेमंत करकरे मृत्यु घटिथिला किंतु राजनीति रे भली अभिशापर कलंकित अध्याय बोधे पूर्वर केबे सामना को आसी नाही। वर्तमान समय साध्वी ठाकुर जो मत देइछंती ताकु नै निर्वाचन आयोग मध्य वर्तमान समय गुरुत्वर सहित विचार करुछंती एवं ए घटना बेस संवेदनशील एवं सबुठारु बड़ कथा हेउची संवेदनहीन मंतव्य।
जे साध्वी ठाकुर जो हेमंत करकरे ऊपर अंगुली निर्देश करुछंती जे शहीद जवान जे प्रकृत में वीर दर्पर सहित आतंकवादी मान मुकाबिला करने बाहरी जाइथिले 26/11 मुंबई हमला समय हेमंत करकरे एटीएस मुख्य थिले तांकर मृत्यु घटी सारी से शहीद होइचंती किंतु साध्वी ठाकुर कहउचंती जे तांका अभिशाप कारण हेमंत करकरे मृत्यु घटी किंतु एकथा पूरा देश जानिछि एवं से दिन ए दृश्य को जदि आपण माने देखिबे आपण माने मध्य बहु भल भाव बुझीजिबे जेतेबेले हेमंत करकरेंकर मृत्युर खबर आसीथिला ये सही समय दृश्य थिला फाइल विजुअल आपण देखुचंती जेतेबेले शेष थर पई एटीएस मुख्य कैमेरा रे कैद होइथिले सही समय रे बुलेट प्रूफ जैकेट पिंधुथिले एवं एहा परे 3 जण टॉप ऑफिसर एवं 2 जण पुलिस अधिकारी समेत 5 जण बाहरी जाइथिले एवं ठीक आतंकवादी मानक टार्गेट को आसी जाइथिले आतंकवादी मानक टार्गेट को आसी जिबा परे सेठारे ही टळी पड़िथिले हेमंत करकरे किंतु जेतेबेले पूरा मुंबई रे भयर वातावरण थिला सेतेबेले ही वीर ऑफिसर लोकंक सुरक्षा पय आगो को बढ़िथिले आज किंतु बीजेपी र नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहउचंती जे हेमंत करकरे मृत्यु पाई तांको अभिशाप दायी अर्थात से अभिशाप देइथिले हेमंत करकरे तांको भूल भाव रे इंट्रोगेट करथिले बा तांको जोर जबरदस्त बिना प्रमाण रे गिरफ करा जाइथिबा अभियोग आणुचंती किंतु जदि कोनोसी अभियोग बा रही थाए निज मामला को नहीं कोर्ट रे मामला चलीछि आईनगत स्तर रे लड़ाई चलीछि से दिगरे से पक्ष रखिबा कथा किंतु शहीद को नहीं जो भली ढंग रे कटु मंतव्य दैछंती जो साध्वी ठाकुर कहउचंती जे देशद्रोही काम करथिले हेमंत करकरे से निजे विचार करिबा दरकार जे शहीद को केमिति सम्मान दिया जाए शहीद जवान माननकू शहीद पुलिस अधिकारी माननकू नहीं एभली कटु मंतव्य देवा ये कौन देशद्रोह नुहे कि एमिति अनेक प्रश्न यार भितर सामना को आसुची विरोधी अनेक समालोचना आरंभ करदेले एवं यार भितर आपणक सामने मु सही दृश्य रखिबी जो हेमंत करकरे को शहीद पुलिस ऑफिसर को आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समालोचना करुछंती जेतेबेले तांकर मृत्यु घटितिला सेतेबेले सारा देश स्तब्ध होइतिला तांकर शेष कृत्य रे जो चित्र सामना को आसीथिला केवल श्रद्धांजलि नथिला श्रद्धांजलि सहित एही वीर शहीद ऑफिसर को समस्ते सैल्यूट करुथिले समस्ते सम्मान देउथिले पूरा देश तांक परिवार सहित छिड़ा होई रहितिला किंतु हेमंत करकरे वीरत्व को नहीं जेतेबेले समस्ते गर्व करती सही समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शहीद हेमंत करकरे को नहीं जो कटु मंतव्य देउछंती ता तांको चिंता करिबा उचित जे शहीद हेमंत करकरे जड़े वीर ऑफिसर थिले तांकर मृत्यु आतंकवादी मानक आक्रमण रे होइथिला कोनोसी अभिशाप कारण नुहे एहा मध्य निश्चित भाव में निर्वाचन कमिशन का पाखरे पहुंची सारिछि एवं एही मंतव्य को गुरुत्वर सहित नैचंती एवं एभली एक अभियोग को नै निर्वाचन कमिशन मध्य तदंत करुछंती किंतु साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मंतव्य आसीछि ताको विभिन्न महलरु निंदा करा जाइछि तेबे किभली ढंगरे अभिशाप र कथा कहउछंती राजनीति रे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केमिति कलंकित अध्याय सृष्टि करिछंती पुणी थरे शुणु किभली रही आभिमुख्य आउ गोटे प्रतिक्रिया। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है जब किसी की यहां मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। जेतेबेले शहीद जवान का बलिदान पर तांको श्रद्धांजलि देउथा सारा देश जेतेबेले शहीद हेमंत करकरे परिवार सहित आज सारा देश छिड़ा होइछि तांको बलिदान को समस्ते स्मृतिचारण करुछंती तांको वीरत्वर गारिमा को गान करुछंती सेतेबेले जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निज अभिशाप र दुहाई देई शहीद को समालोचना करुछंती से निजे किछि गुरुत्वपूर्ण दिग विषय रे विचार करिवार आवश्यकता रहिछि कहीं राजनीति चली निर्वाचन चली सत किंतु निर्वाचन एवं राजनीति को नहीं केबे मध्य शहीद को समालोचना करने उचित नुहे बा यह केबे मध्य ग्रहणीय नुहे तेबे मोटामोटी भाव में किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं प्रसंग साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मंतव्य सहित उभा होइछि। आसंतु नजर पकाइबा कौन से सब गुरुत्वपूर्ण दिग शहीद पुलिस ऑफिसर विरोध में कहवा देशद्रोह नुहे कि जेतेबेले शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही कार्य करिथिबार अभियोग आणुछंती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर
शहीद का उपरे अभिशाप टिप्पणी दे तांको मृत्यु को कटु समालोचना करी से कौन देशद्रोही कार्य करू नाहंती कि ए प्रश्न वर्तमान समय विभिन्न महलरू आसुची। राजनीति रे अभिशाप कथा कहिबा एक कलंकित अध्याय नुहे कि राजनीति आरोप प्रत्यारोप रही पारे किंतु सेना सैनिक एवं शहीद को नहीं केबे मध्य राजनीति करिबा ग्रहणीय नुहे। आउ एक बड़ दिग शहीद करकरे को निंदा करिबा आईनगत दृष्टि मध्य वर्तमान समय भूल नुहे कि ए दिगरे मध्य विचार करिबार आवश्यकता अछि। और गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग रहुछि निर्वाचन बेले अभिशाप भय देखाइबा निंदनीय नुहे कि निर्वाचन चलिथिबा बेले जेतेबेले से भोपाल रु प्रार्थी रहुचंती सही समय रे से अभिशाप भय सृष्टि करिबा पई चाहि नाहंती तो ए प्रश्न मध्य उठुछि। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उपरे हेब कि कार्यानुष्ठान वर्तमान समय निर्वाचन कमिशन मध्य घटना को गुरुत्वर सहित विचार करुछंती। तेबे एही पूरा घटना को नहीं कौन कार्यानुष्ठान निया जाउछि बा आगामी पदक्षेप कौन आसुछि ताहा समय ही कहिबो। ए सब भितरे किंतु मालेगांव विस्फोरण आरंभ होइछि पूरा विवाद। जेतेबेले मालेगांव रे बड़ धरणर विस्फोरण घटिला सेथिरे अभियुक्त भावरे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सामना को आसीथिले। मालेगांव विस्फोरण रे 6 जनकर जीवन जाइथिला 100 रु अधिक आहत होइथिले एवं सही समय रे प्रथम ऑफिसर भावरे हेमंत करकरे घटनार तदंत करिथिले एवं सेप्टेम्बर मासरे मालेगांव विस्फोरण समय रे परे ही प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्त करागला। तथाकथित भाव से निजको साध्वी बुलाउचंती किंतु जो भली ढंग से गिरफ्तारी करा जाइतिला एवं हेमंत करकरे जो भली ढंग से एक बड़ धरणर तदंत आरंभ करथिले सही समय को नहीं खप्पा होइचंती साध्वी ठाकुर। जदि अभियोग सत बा मिछ कोर्ट रे मामला चली कोर्ट मध्य साध्वी ठाकुर विरोध में वर्तमान समय बेआईन कार्यकलापर मामला जारी रखिंट एवं यही मामला चलता बेले हेमंत करकरे शहीद हो सारी मालेगांव विस्फोरणर से कला मुहूर्त आज समस्तंकर मन रहुछि एवं साध्वी ठाकुर शहीद को समालोचना करने निश्चित भाव में दुर्भाग्यजनक बोली दलमत निर्विशेष विभिन्न राजनैतिक दल ए मत और मंतव्य देइछंती। तेबे पूरा घटनाक्रम उपर आसंतु नजर पकाइबा जहाकु नै एभली एक विवाद चित्र वर्तमान समय सामना को आसी विवाद सृष्टि करिसेंती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। 2008 मसीहा मालेगांव विस्फोरण में 6 जनकर मृत्यु होइतिला 100 जन आहत होइतिले एवं मालेगांव विस्फोरण घटनार प्रथम तदंतकारी ऑफिसर थिले हेमंत करकरे जे परवर्ती समय एटीएस चीफ रो मध्य दायित्व नैथिले। 26 नवेम्बर 2008 आतंकवादी गोली रे हेमंत करकरे शहीद होइतिले मुंबई रे अजमल कसाब एवं तार सहयोगी आक्रमण घटना। मालेगांव विस्फोरण मामला रे गिरफ होइतिले साध्वी ठाकुर सेप्टेम्बर मासर ए घटना। 2015 मसीह अवश्य तथ्य अभाव साध्वी को छाड़ा नहीं एनआईए तरफ चिंता करा जाइथिला निष्पत्ति निया जाइथिला किंतु साध्वी मामला बंद करने विपक्ष रे कोर्ट मत देइथिले अर्थात तांको विरोध में बेआईन कार्यकलापर मामला जारी रही। परवर्ती चित्र साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विरोध में रही बेआईन कार्य रे लिप्त थिबा मामला ए मामला कोर्ट रे जारी रही। जामिन रे अछंती साध्वी ठाकुर जे निजे तथाकथित भाव निजको साध्वीर आख्या देइचंती। 2019 रे भोपाल लोकसभा प्रार्थी अछंती एवं एहारी भितरे से जो कटु मंतव्य देइचंती ताकु नै समालोचना आसुची। तेबे विभिन्न राजनैतिक दल एने निजर मत रखिचंती विभिन्न वर्गर लोके एने मत रखिचंती सुनंतु कौन कहचंती से माने। भोपाल क्षेत्र का विकास दिग्विजय सिंह जी ज़्यादा करेंगे या साध्वी प्रज्ञा ज़्यादा करेंगी? भारत की सरकार की बागडोर दिग्विजय सिंह द्वारा कांग्रेस को दी जाएगी उन्हें सांसद चुन के, या साध्वी प्रज्ञा द्वारा बीजेपी को दी जाएगी? और भोपाल की जनता ने बात तय कर ली है कि इन दोनों में से कहीं ज़्यादा बेहतर दिग्विजय सिंह जी कैंडिडेट हैं, कहीं ज़्यादा बेहतर कांग्रेस पार्टी है, और साध्वी प्रज्ञा जी चुनाव उठ ही नहीं पाएगा उनका भोपाल में। असल में दिग्विजय सिंह के मुकाबले में जो कि आपके वहाँ पर जो दिल्ली में हुआ था मामला मुसलमानों के इनकाउंटर किया गया था मुसलमानों का, उसमें दिग्विजय सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि उसकी जांच होनी चाहिए। लिहाजा उसके जवाब में बीजेपी ने उस औरत को मुकाबले में खड़ा किया है जो एक बम कांड में मुलव्विस है। एक सेकुलर टेररिज्म में एक सेकुलर इक्विलिब्रियम लाने की दृष्टि से एक हिंदू टेरर नाम का नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ को क्रिएट करने का प्रयास हुआ था। उसके कई विक्टिम्स इस देश में रहे हैं उस फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ हिंदू टेरर, उनमें से साध्वी प्रज्ञा एक जरूर है। और जहाँ तक कैंडिडेट का प्रश्न है, कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन के कुछ नियमावली के अंतर्गत कैंडिडेट्स को खड़ा होने का अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करके ही उनको खड़ा किया गया है, कोई पोलराइजेशन वगैरह के लिए नहीं। साध्वी प्रज्ञा और उनके बीच का जो ये चुनावी कॉन्टेस्ट है,
हम इसको एक महाधर्म युद्ध मानते हैं, महाचुनावी युद्ध मानते हैं। और कांग्रेस ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। और जब से हमने साध्वी प्रज्ञा को हमने उम्मीदवार बनाया, तब से कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधी हुई है। अपने पुराने पापों को चुप्पी से कांग्रेस पार्टी, चुप रहने से कांग्रेस पार्टी धो नहीं सकती है। उनको देश के सामने आकर के राहुल गांधी को माफ़ी मांगना पड़ेगा।